नवरात्रि के पावन अवसर पर जय माता जी। नमस्कार, आपका स्वागत है डिवाइन देवी में। नवरात्रि के अवसर पर हमने नवदुर्गा की सीरीज चालू करी है। आज प्रथम भाग में हम माता शैलपुत्री के बारे में जानेंगे। नवरात्रि शक्ति उपासना के लिए बहुत महत्व रखती है। नवरात्रि वैसे तो 4 होती है, 2 प्रकट नवरात्रि तथा 2 गुप्त नवरात्रि। प्रकट नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि तथा वसंतिक नवरात्रि गिनी जाती है तथा गुप्त नवरात्रि में माघ नवरात्रि तथा आषाढ़ नवरात्रि शामिल है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या के रूपों की उपासना होती है। वहाँ प्रकट नवरात्रि में माता के नवदुर्गा रूप की उपासना होती है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इसीलिए दीपावली, होलिका, शिवरात्रि तथा नवरात्रि आदि उत्सवों की रात में मनाने की परंपरा है। प्रकट नवरात्रि 2 बार साल में आती है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक तथा अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से विजयादशमी तक। नवरात्रि में साधक व्रत, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। कुछ साधक सप्तशती तथा बीज मंत्रों का अनुष्ठान भी करते हैं। नवरात्रि का महत्व। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के काल में 1 साल की 4 संधियां हैं। उनमें मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली संधियों में 2 नवरात्र पड़ते हैं। इस समय ऋतु परिवर्तन के कारण तथा वातावरण में ऋतुओं के फेरफार से रोग तथा विषाणु की सर्वाधिक संभावना होती है। इसलिए उपवास करने से शरीर को रोग मुक्त तथा स्वस्थ रखने के लिए उपासना तथा उपवास का महत्व होता है। नवरात्रि यानी 9 रातों का समूह। हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है। हमारे शरीर में कुंडलिनी स्वरूप में विराजमान जीवन शक्ति को ही दुर्गा कहते हैं। शरीर को तेजोमय तथा जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए नवरात्रि का समय अनुकूल होता है। शरीर शुद्धि तथा मन, विचार तथा आचारों की शुद्धि से व्यक्ति में तेज का निर्माण होता है। व्रत करने से, सात्विक आहार लेने से शरीर शुद्ध होता है। अन्न ही मन का निर्माण करता है, इसलिए शुद्ध सात्विक अन्न से मन भी सात्विक होता है। साफ मन में शक्ति का वास होता है। नवरात्रियों में 9 देवियों की क्रमशः उपासना होती है। इसके बारे में एक श्लोक भी है। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं, तृतीयै चन्द्रघण्टेति, कुष्माण्डेति, चतुर्थकं पंचमं स्कन्धमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति, अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना। दुर्गा सप्तशती के अंदर, देवी कवच के अंदर ये श्लोक दिया गया है। वैसे तो माता के अनेक रूप है, परंतु मुख्य रूप 9 है। 9 रूप को ही नवदुर्गा कहा गया है। माता का प्रथम रूप है शैलपुत्री। शैल यानी पर्वतों के राजा की पुत्री पार्वती। पूर्व में राजा हिमालय तथा रानी मैना ने पुत्री प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया। तब देवी ने प्रसन्न होकर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। सती ने जब दक्ष यज्ञ में योगाग्नि से अपना देश भस्म कर दिया, तब माता ने दूसरा अवतार पार्वती के रूप में राजा हिमालय के वहां पे जन्म लिया। इसलिए माता पर्वत राजा की पुत्री अर्थात पार्वती तथा गिरिजा अर्थात गिरिराज हिमालय की कन्या माँ पार्वती कहलाई, गिरिजा कहलाई। देवी को हेमवती भी कहते हैं। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगना बनी। इनका महत्व तथा शक्ति अनंत है। नवरात्रि के प्रथम दिन इनकी पूजा अर्चना होती है। माता का स्वरूप। माता वृषभ पर सवार है। उन्हें उमिया माता भी कहा जाता है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण किया है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। माता की उपासना में योगी अपना मन मूलाधार चक्र में स्थिर करते हैं तथा साधक की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि।
नवरात्रि के पहले दिन स्नान ध्यान करने के बाद कलश स्थापन करने के बाद माँ दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा करते हैं। माता की पूजा में लाल फल, लाल फूल तथा लाल चंदन आदि से करते हैं। माँ को गाय का घी तथा उससे बना भोग विशेष रूप से लगता है। धार्मिक उपाय। मान्यता है कि पूजा में लाल रंग के पुष्प, लाल रंग के फल, लाल वस्त्र से माता अति प्रसन्न होती है। मूलाधार चक्र जो है उसका संबंध भी इसी से है। माँ की उपासना से मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है तथा मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र का रंग लाल होता है जिसे शक्ति का रूप माना जाता है। मार्कंडेय चिकित्सा प्रणाली के अनुसार कुछ औषधियों को नवदुर्गा का रूप कहा गया है जो अकाल मृत्यु से तथा रोगों से बचाव करती है। आयुर्वेद में हरड़ को शैलपुत्री कहा गया है। यह औषधि को शैलपुत्री माना जाता है। यह आयुर्वेद की प्रधान बूटी है। यह 7 प्रकार की होती है। हरड़ को हरित की भी कहते हैं, जो हित करने वाली है, शरीर को स्वस्थ रखने वाली है और यह हिमालय पे होती है तथा चित्त को प्रसन्न करती है। माँ शैलपुत्री के प्रभावशाली मंत्र। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम तथा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इन तीनों मंत्रों से माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। माँ के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। इनकी पूजा और मंत्र जप से चंद्रमा संबंधित दोष भी समाप्त हो जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उन्हें सुख सौभाग्य का वरदान देती है। माँ शैलपुत्री की जय हो। आशा है माँ शैलपुत्री के बारे में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगले एपिसोड में माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जानेंगे। ऐसे ही धार्मिक जानकारी हेतु लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें डिवाइन देवी। नमस्कार।